नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल संडे स्टडी में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किया था, तो आज हम उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इसके अंदर दिया गया है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि जो चीनी पे जो हमारा खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। देखो, 20% की वृद्धि की गई थी, इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। 20% हट के नीचे 100 लग जाएगा। ये क्या आ गया? 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? अगर चीनी का मूल्य पहले 5 रुपये था तो अब 1 रुपया ज़्यादा हो गया, यानी कि चीनी का मूल्य 6 रुपये हो गया। 5 की जगह चीनी का मूल्य अब हो गया 6 रुपये। लेकिन इसने पूछा है कि हम चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दें कि हमारा खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब क्या हो गया? हमारा खर्च हमें जो है वो 5 ही रुपये रखना है, लेकिन चीनी अब कितने रुपए की रही है? अब 6 रुपये की आ रही है। तो हम क्या करेंगे? 1 रुपये कम की चीनी खरीदेंगे। 1 रुपये कम की चीनी खरीदेंगे। किससे कम की खरीदेंगे? 6 रुपये से, क्योंकि हमारा मूल्य 6 रुपये हो गया है। तो 1 रुपये की चीनी कम खरीदेंगे। किससे? 6 रुपये से। नीचे 6 आ जाएगा और प्रतिशत निकालेंगे तो इसकी गुणा में 100 कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला दूसरा क्वेश्चन। इसके अंदर दिया गया, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च जो है वो न बढ़े। देखो, इसमें क्या दिया गया है? 10% की वृद्धि हो गई। पहले 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 10/100 ये हो गई 1/10। इसका मतलब हो गया, अगर भोजन का मूल्य पहले 10 रुपये था तो पहले 10 रुपये था, तब वो 1 रुपये बढ़ के अब क्या हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये इंक्रीज हो गया। लेकिन इसने कहा गया कि वो पहले जितना ही खर्च करेगा, ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। तो कितनी कटौती करनी पड़ेगी? पहले जितना खर्च करेगा तो वो 1 रुपये कम का खरीदेगा, क्योंकि अब एक भोजन की कीमत है वो 11 रुपये हो चुकी है। तो 1 रुपये कम का खरीदेगा। किससे कम का खरीदेगा? 11 से कम का खरीदेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 100/11। ये आ गया 9 सही 1/11%। ये हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके अंदर दिया गया, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये जो है बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन था हमारा, ये उसका उल्टा है। उसके अंदर तो 10% की वृद्धि की गई थी, इसके अंदर 10% की कमी कर दी गई है। देख लेते हैं इसको भी। 10% की कमी की गई थी ना, 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10 हो गई। तो अब इसका क्या मतलब हो गया? अगर 10 रुपये अगर वस्तु का मूल्य है तो उसके अंदर 1 रुपये की कमी हो जाएगी, और अब वस्तु का मूल्य जो है 1 रुपया कम होकर 9 रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर पहले 10 रुपये मूल्य था तो अब कितना रुपये हो जाएगा मूल्य वस्तु का? 1 रुपये कम हो गया, 9 रुपये हो गया। और इसने पूछा है कि अगर हमें नया मूल्य जो है वो पहले के जितना ही बनाना है तो हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। अब जो नया मूल्य है जो 9 रुपये, इसको अगर 10 रुपये ही बनाना होगा तो हम 1 रुपये की वापस वृद्धि करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? 9 रुपये के ऊपर करेंगे, क्योंकि अब तो मूल्य 9 रुपये हो गया। तो 9 रुपये के ऊपर अगर वृद्धि करेंगे, गुणा 100 हो गया। ये हो गया 100/9 11 से ही 1/9% की वृद्धि करनी होगी 9 रुपये के ऊपर, तब जाके हमारा मूल्य जो है पहले वाला जितना मतलब 10 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, हम अपना आज का जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना होगा। जब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए ना कि पहले कुछ बढ़ा दिया फिर कुछ घटा दिया, इसका जो उल्टा हो कि पहले घटाया जाता है और फिर बढ़ाया जाता है, तो इसका मैं आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो हमारा फॉर्मूला जो होता है x + y + x × y डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसके अंदर x और y क्या लेंगे? अगर पहले बढ़ाया गया है तो वो ये जो है इसको x ले लेंगे और इसको y मान लेंगे। अगर घटाया गया है तो उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है,
एक्स क्या हो गया 20% पहले बढ़ाया गया था, फिर वाई जो है फिर 20% घटा दिया गया, तो इसको हम माइनस में लिख लेंगे, -20 प्लस एक्स जो हमारा 20 है इंटू वाई जो हमारा हो गया -20 डिवाइड बाई 100। ये जो है एक दो कैंसिल हो गए और 20 ये 5 ये आ गया हमारा -4 आ गया। इसका मतलब है जो हमारा जो है वो वेतन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 4%, माइनस में है इसलिए 4% डिक्रीज। एक इसका दोस्तों दूसरे तरीके से और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा पहले वेतन था 100 रुपये था, ठीक है, फिर इसका हमारा वेतन जो है पहले 20% बढ़ा दिया गया, तो हमारा वेतन कितना हो जाएगा 100 को हमें 120/100 ये वेतन हो जाएगा हमारा। और उसके बाद कह रहा है 20% घटा दिया गया, 20% घटा दिया गया तो इसको हम कर देंगे 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, 2 0 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 12 और 8 96 आ गया। इसका मतलब पहले 100 रुपये हमारा वेतन था और अब हमारा वेतन 96 रुपये बचा है, तो क्या हो गया 4% डिक्रीज हो गया। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर दिया गया एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। इसको ना हम फ्रैक्शन से लेके करेंगे। 20% बढ़ाया गया था, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 20/100 यानी कि 1/5 हो गई। तो क्या मतलब हो गया अब, यानी कि अगर पहले संख्या 5 थी तो अब एक जो है वो बढ़ जाएगी और वो संख्या अब 6 हो जाएगी। 5 से संख्या हमारी क्या हो गई 6 हो गई। उसके बाद क्या दिया गया है, फिर 10% घटाया जाता है। 10% की फ्रैक्शन क्या हो गई 1/10 हो गई। इसका मतलब अगर पहले संख्या 10 थी तो अब 9 हो जाएगी, 1 घट जाएगी। 10 थी तो अब 9 हो जाएगी। इनको ना दोस्तों आपस में इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी और इनकी। 10 की और 5 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 50 और 9 की और 6 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 54 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, अगर पहले संख्या 50 थी ना तो वो अब 54 हो गई है, तो क्या हुआ है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है 4 का इंक्रीज हुआ है। किसके ऊपर हुआ है 50 के ऊपर हुआ है। 4/50 गुणा 100 ये हो गया हमारा 4 की और 2 की मल्टीप्लाई आ गई 8% इंक्रीज हो गई। इसको अगर हम पहले जैसे किया था वो फार्मूले से करना चाहे ना तो वैसे भी कर लेंगे। क्या था वो फार्मूला x + y + xy/100। पहले क्या हुआ 20% बढ़ाया गया है तो x क्या आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा। फिर 10% घटाया गया है तो y जो है वो -10 हो गया और फिर 20 की और -10 की मल्टीप्लाई करनी है। -10 की मल्टीप्लाई और ये 100 से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या आ गया, ये 20 में से 10 गया, कितना बच गया 10 बच गया और ये प्लस में हो गया 5 -2 प्लस ये -2 ही हो गया 10 -2 यानी कि 8 है, प्लस का है, प्लस का है। इसका मतलब क्या हो गया 8% इंक्रीज। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। वस्तु की कीमत जो आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसको हम फ्रैक्शन से ही कर लेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था 10% की क्रमागत वृद्धि की गई थी, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/10 हो गई। इसका क्या मतलब हो गया, अगर पहले मूल्य वस्तु का जो मूल्य है वो 10 रुपये था तो अब 11 रुपये हो गया। 10 था 11 रुपये हो गया, लेकिन इसने कहा है 2 बार वृद्धि की गई है तो एक बार फिर से करेंगे वृद्धि। 10 था फिर से 11 हो जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको 10 की और 10 की मल्टीप्लाई हो गई 100 और 11 की और 11 की हो गई 121। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वस्तु की कीमत पहले 100 रुपये थी तो 2 बार 10% की अगर क्रमागत वृद्धि करेंगे तो वस्तु की कीमत अब 121 रुपये हो जाएगी। और इसके अंदर पूछा क्या गया है
कि वस्तु की जो है आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करें। आरंभिक कीमत 100 रुपये थी और बढ़ी हुई कीमत है 121 रुपये, यानी कि 21 रुपये ज़्यादा हो गई। इसको हम वापस कम करेंगे, कितना कम करेंगे? 21 रुपये कम करेंगे। किससे कम करेंगे? जो अब की कीमत जो है 121 रुपये है, इससे कम करेंगे। 21 डिवाइड बाई 121 गुणा 100, ये हमारा आ जाएगा 2100 बटे 121। ये जो है कट करके आ जाएगा 17.36%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या में 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इसको 25% जो है वो मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4 होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मजदूरों की संख्या पहले 4 थी तो अब एक मजदूर बढ़ा दिया गया और अब मजदूरों की संख्या हो गई 5। इसको लिख देते हैं मजदूरों की संख्या। फिर क्या दिया गया है? प्रति व्यक्ति मजदूरी के अंदर जो है 25% की कमी कर दी जाती है। 25% की कमी कर दी गई मजदूरी के अंदर, तो क्या हो गया? अगर 4 रुपये मजदूरी थी तब मजदूरी जो है वो 3 रुपये हो गई। 4 रुपये मजदूरी थी तो अब मजदूरी 4 से घटकर 3 रुपये हो गई। ये हो गई मजदूरी। अब कुल मजदूरी के अंदर x% की गिरावट आ जाती है। कुल मजदूरी क्या हो जाएगी? मजदूरों की संख्या को और हमें एक मजदूर की जो है मजदूरी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मजदूरी आ जाएगा। तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई क्या होगी? यानी कि पहले 16 रुपये थी हमारी कुल मजदूरी और अब घटकर कितनी हो गई है? 5 गुणा 3 15 रुपये हो गई है। पहले 16 रुपये थी कुल मजदूरी और अब 15 रुपये हो गई है, तो 1 रुपये की कमी आ गई। किसके ऊपर कमी आई है? 16 के ऊपर आई है। तो 1/16 गुणा 100, ये हमारा आ गया 6 सही 4/16, यानी कि 6 सही 1/4% हमारा आंसर आ गया। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इसको 10% पहले घटाया गया था, 10 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 10% की? 1/10 हो गई। यानी कि अगर पहले संख्या 10 थी तो अब संख्या क्या हो गई? 9 हो गई। 1 कम हो गई 10 से। फिर 10% बढ़ाया गया था। इसका मतलब अगर संख्या पहले 10 थी तो बाद में 11 हो गई। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया? 100 और इसकी आ गई 99। तो इसका क्या मतलब हो गया? पहले अगर संख्या 100 थी तो वो 1 कम हो जाएगी, 1 यूनिट कम हो गई। इसके अंदर 1 यूनिट कम हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई हमें? इसने कहा 50 कम हो गई। 1 की वैल्यू क्या होगी? 50 हो गई। और वास्तविक संख्या पूछी गई है। वास्तविक संख्या 100 है, 100 यूनिट है वास्तविक संख्या। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 यूनिट इज इक्वल टू 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 5000 हो गई वो संख्या। दोस्तों, जो हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके अंदर क्या दिया गया? सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, जिसके कारण एक ग्राहक को 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करो। इसको ना बड़े ध्यान से समझना है। मान लीजिए अगर पहले जो व्यक्ति जो है वो 100 रुपये की चीनी खरीद रहा था, उसको 100 रुपये की चीनी की ज़रूरत थी। अब जो है वो मूल्य जो है वो 10 रुपये घटा दिया गया, तो चीनी का मूल्य क्या हो गया? 90 रुपये हो गया। लेकिन व्यक्ति जो है वो जितने रुपए पहले की चीनी खरीदता था ना, उतने रुपए की अब भी खरीद रहा है, तो वो वापस 100 रुपये की खरीदेगा। तो कितनी ज़्यादा की खरीद लेगा? 10 रुपये ज़्यादा की खरीदेगा। किससे? 90 से।
ये कट गया, मतलब क्या आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, अगर वो पहले 9 यूनिट चीनी खरीद सकता था उतने रुपए में वो 10 यूनिट चीनी खरीद सकता है। 9 की जगह वो 10 यूनिट चीनी खरीद सकता है, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, 1 यूनिट चीनी अधिक खरीद सकता है। लेकिन हमें इसके अंदर क्या दिया है, 6.2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 6.2 किलोग्राम। और अब वो टोटल खरीद कितनी रहा है, 10 यूनिट खरीद रहा है, पहले 9 यूनिट खरीदता था, अब 10 यूनिट खरीद रहा है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 यूनिट इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10, यह आ गया हमारा 62 किलोग्राम। इसका मतलब अब वो 62 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, और कितने रुपए में खरीद रहा है, 837 रुपये में। तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या आ जाएगा, 837 डिवाइड बाई 62, ये हमारा आ जाएगा 13.5 रुपये आ जाएगा हमारा, 50 रुपये। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए वो 837 रुपये की चीनी खरीद रहा है, पहले भी 837 की खरीद रहा था, अब भी 837 की खरीद रहा है, लेकिन जो वो पहले 837 रुपये की चीनी खरीदता था ना, अब उसका मूल्य जो है वो कम हो गया है। कितना कम हो गया है, 10% कम हो गया है। कितना कम हो गया है, 10%। 0 ये 0 काट के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 837 रुपये वाली चीनी का मूल्य जो है वो 83.7 रुपये कम हो गया है। लेकिन ये व्यक्ति दुकानदार के पास गया हुआ और ये कहता है कि मुझे इन रुपयों की भी चीनी ही दे दे, तो वो कितनी एक्स्ट्रा चीनी दे देता है, 6.2 किलोग्राम चीनी और दे देता है। तो अब चीनी का मूल्य क्या हो गया, 83.7 रुपये इसने अधिक दिए, और ये 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक ले आया। तो चीनी का अब जो हमारा मूल्य क्या हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये वही सेम आ गया 13.50 रुपये। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण संजय 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था। देखो 20% की कमी कर दी गई गेहूं के मूल्य में, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5, यानी कि अगर गेहूं का मूल्य 5 रुपये था तो अब 1 रुपये कम हो गया, गेहूं का मूल्य अब क्या हो गया, 5 था तो 4 हो गया। अब जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा जो है उनका अनुपात जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये वस्तु का मूल्य था, यानी कि पहले 5 रुपये था मूल्य और अब 4 रुपये हो गया। तो वस्तु की जो मात्रा जो है क्वांटिटी, उसका अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर वो 4 यूनिट अगर कोई वस्तु खरीद सकता था तो वो उसकी जगह 5 यूनिट यानी 5 किलोग्राम जो है वो वस्तु खरीद सकता है। अब कितनी ज़्यादा खरीद सकता है इससे, फिर 1 यूनिट ज़्यादा खरीद सकता है, 1 यूनिट ज़्यादा खरीद सकता है। और क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 किलोग्राम। हमें पूछा क्या गया गेहूं का आरंभिक मूल्य। आरंभ वो कितनी खरीद सकता था, 4 यूनिट ही गेहूं खरीद सकता था, अब जो है 5 यूनिट खरीद रहा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 4 यूनिट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। कितने रुपए में खरीद रहा था, 320 रुपये में। 320 रुपये में अगर वो 20 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा है तो प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी, ये आ गया 16 रुपये प्रति किलोग्राम। दोस्तों आज का हमारा अपना 10th क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। वस्तु का मूल्य पहले कितना था, 6 रुपये था, अब कितना हो गया है, 7.5 रुपये हो गया है।
यानी कि 1.5 रुपये जो है वो इंक्रीज हो गया है। हमें क्या करना है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। हमें जो है खर्च है वो 6 रुपये रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, हम 1.5 रुपये कम की वस्तु खरीदेंगे। किससे? 7.5 से खरीदेंगे, क्योंकि अब तो मूल्य जो है वो 7.5 रुपये हो गया है। तो 7.5 से कम की खरीदेंगे और गुणा में 100 हो गया। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15, 5 पीछे 5, ये 20% आ गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे जो हमारा परसेंटेज ये टॉपिक है, अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।